नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो प्रातःकाल 6:58 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। मघा नक्षत्र दोपहर 1:58 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। व्यतिपात योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है क्योंकि जन्म कुंडली के 12वें भाव में आज बुध की चर्चा होने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 जुलाई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में। शुक्र, चंद्रमा और मंगल, ये तीन ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में यथावत संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में देखें तो आज चंद्रमा और शनि की आमने सामने का दृष्टि संबंध बना हुआ है। और वैसे तो ये चंद्रमा गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट, परंतु राहु की भी दृष्टि से दृष्ट। तो शनि की दृष्टि से दृष्ट ये चंद्रमा किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं। आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा केतु और फिर इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो शुक्र के नक्षत्र में और केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। शुक्रवार का दिन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 जुलाई पहला जो मुहूर्त मिल रहा है वो है रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त, जो दिन में 10:50 से दिन में 11:26 के बीच का है। तो वहीं गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि का मिल रहा है मीन लग्न में रात्रि 9:21 से 10:49 के बीच। भूमि क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 1:42 से दोपहर 3:59 के बीच। आप ये सभी कार्य इस समय विशेष में पूर्ण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, रोग विमुक्ति स्नान का जो मैंने मुहूर्त बताया है
उस मुहूर्त का लाभ आपको अवश्य उठाना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है तो जितने भी पेट जन्य रोग, आज के इस परिवेश में एक ऐसा रोग आम लोगों में देखने को मिल जा रहा है जिसमें डाइजेशन की प्रॉब्लम, एक सामान्य कुछ चीज़ वो तला भुना कुछ खा लेते हैं तो उनको तकलीफ शुरू हो जाती है। उन लोगों को विशेष रूप से इस रोग विमुक्ति स्नान के मुहूर्त समय में स्नान करना चाहिए। चूंकि दिन का समय है तो स्नान अवश्य इस समय विशेष में कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा युवराज की है, बुध की है। जन्म कुंडली के 12 भाव में बुध की चर्चा है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के यदि लग्न में बुध हो तो कहना नहीं, यह अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। लग्नगत बुध यदि बली अवस्था में बैठे हों तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक पूर्वजन्म में निसंदेह कोई श्रेष्ठ धर्म कर्म करने वाला वणिक वृत्ति व्यापारी था। धर्म को मानने वाला जातक होते, ऐसे जातक होते हैं गणितज्ञ। अब यहाँ गणितज्ञ का मतलब जरूरी नहीं कि गणित में ही पढ़ाई करने वाला हो, कहने का मतलब मैनेजमेंट वाला हो, परिस्थितियों को हर हिसाब से उसका आकलन करने वाला हो। आयु ऐसे लोगों की अच्छी होती है, उदार स्वभाव के होते हैं, और चूंकि बुध लग्न में होने के चलते ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में विनोदी स्वभाव होता है, स्त्री प्रिय होते हैं, मित व्ययी और मितभाषी भी होते हैं, कम खर्च करने वाले, सही जगह पर खर्च। जाहिर सी बात है गणितज्ञ होते हैं। गणितज्ञ का मतलब कब कहाँ कितना जोड़ना है और कितना घटाना है इनको अच्छे से आता है। और मीठा बोलना तो जानते हैं क्योंकि जन्मजात ये व्यापारी होते हैं। तो बुध का लग्न में होना आप जानते हैं अत्यंत श्रेष्ठ। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि बुध हो तो ये भी बहुत बढ़िया है। ऐसा जातक निसंदेह सुखी होता है, वक्ता होता है, उच्च कोटि का, साहसी होता है और सबसे बड़ी बात है सत्य कार्य करने वाला होता है। ऐसे जातक यदि कमीशन से जुड़ा काम करें, वकालत का पेशा अपनाएं तो बड़ा ही जबरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। कहने का मतलब हर वो कार्य जहां पर वाणी का इस्तेमाल होता हो, ऐसे फील्डों में ऐसे लोग विशेष सफल होते देखे गए हैं। ऐसे लोगों को मीठा खाने की विशेष आदत होती है। कुल मिलाकर के गुणवान होते हैं, गुणज्ञ होते हैं। तो बहुत अच्छा माना गया है जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बुध को। तो वहीं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि बुध हो तो भी बहुत बढ़िया माना गया है। ऐसा जातक सद्गुणी होता है, अपने कार्य में दक्ष होता है, सबसे बड़ी बात है परिश्रमी होता है, मित्रों से प्रेम करने वाला, मित्र इससे प्रेम करते हैं, धर्म कार्यों में लगा रहने वाला, यात्रा इसको बड़ा ही पसंद, व्यवसायी होता है। भाई बहन थोड़े कम ही होते हैं पर फिर भी जीवन में जितने भी सहयोगी हो भाई बहनों सब अपने सहयोगी ही होते हैं। विलासी प्रवृत्ति का ऐसा जातक, संतति से संपन्न, यानी संतति वगैरह सब कुछ, कवि, संपादक और तो और ऐसा जातक यदि हस्तरेखा के क्षेत्र में थोड़ी मेहनत करे तो ऐसा जातक उच्च कोटि का सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता बन सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध का होना भी बहुत बढ़िया माना गया है। ऐसा जातक निसंदेह पंडित होता है। पंडित कहने का मतलब बुद्धिमान, भाग्यवान होता है, नीतिज्ञ होता है। बंधु बांधवों के बीच उसके प्रेम होते हैं, उदार तो वो होता ही होता है, थोड़ा आलसी भी होता है और उसके आलस्य के कारण ही उसका शरीर फैल जाता है। वाहन सुख हर तरह से उसको प्राप्त होता है और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को उसकी मदद की आवश्यकता पड़े तो देने में हिचकिचाता नहीं है, तो बहुत बढ़िया है। पंचम में यदि बुध हो तो ऐसा जातक निसंदेह विद्वान, शेयर मार्केट इत्यादि से धन अर्जित करने वाला, उद्यम करने वाला, प्रसन्नचित्त रहने वाला और सबसे बड़ी बात है कुशाग्र बुद्धि का होता है। समाज में मान सम्मान वाला होता है। गीत संगीत में उसकी विशेष रुचि होती है और सबसे बड़ी बात, ऐसा जातक सदाचार यानी उसका आचरण बड़ा ही सही होता है। दिन कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है। तो इस षष्ठ की यदि बात करें तो षष्ठ में बुध जातक को बुद्धिमान बनाता है। हाँ, ऐसे जातक के जीवन काल में कलह की स्थिति बनी रहती है, आलस्य भी थोड़ा होता है, परिश्रमी होता है, परंतु कामी स्वभाव का होता है। स्त्री यानी विपरीत के प्रति आकर्षण ऐसे जातकों में थोड़ा ज्यादा होता है। सुखों पर ही या तो उसका मन लगा रहे, यूं समझ लीजिए, या सुख में ही वो लगा रहे, उसके स्वभाव में सुख का भोग करना बना ही रहता है। सातवें के बुध को भी बढ़िया माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसे जातक सुंदर, विद्वान, कुलीन, व्यवसाय में विशेष कुशल, धनवान, लेखक, संपादक होते ही होते हैं, उदार होते हैं, दीर्घायु होते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया माना गया है। हालांकि दाम्पत्य जीवन इनका कोई बहुत सुखद नहीं माना गया है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी देखी गई है, बाकी हर क्षेत्र में सप्तम का बुध बहुत बढ़िया है।
अष्टम के बुध की बात करूं तो अष्टम के बुध का भी प्रभाव अच्छा ही माना गया है। दीर्घायु होते हैं ऐसे जातक, स्वाभिमानी होते हैं, समाज में मान सम्मान होता है, कृषि के कार्य में विशेष सफलता हासिल करते हैं। मानसिक हालांकि रूप से उनको कोई ना कोई दुख हमेशा रहता है, लेकिन उच्च कोटि के वक्ता, न्यायाधीश, मान सम्मान से युक्त धर्मात्मा होते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के नवम में बुध की यदि हम बात करें तो ऐसा जातक विशेष विद्वान, ज्योतिषी, धर्मज्ञ, व्यवसाय में सफल, भाग्यवान, गीत संगीत में रुचि रखने वाला, सदाचरण करने वाला होता है। अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है जन्म कुंडली के नवम में। दसम में तो बुध कारक ही होते हैं, फलतः जिनके दसम में बुध हैं ऐसा जातक सत्यवादी, लोक समाज में पूरी तरह से देखा जाए तो प्रसिद्धि पाया हुआ, धन धान्य से युक्त, माता पिता का सम्मान करने वाला, भाग्यवान होता है। दसम के बुध को भी बहुत बढ़िया। 11वें में बुध की यदि बात करें तो ऐसा जातक ईमानदार होता है, संतति युक्त होता है, सुखों का भोक्ता, विद्वान और प्रसिद्ध होता है, सदाचरण करने वाला, दीर्घायु होता है, शत्रुनाशक होता है और सबसे बड़ी बात है विचार करने वाला होता है। जीवन में जो भी करे विचार करके करता है। तो वहीं 12वें के बुध की यदि चर्चा करें तो ऐसा जातक बहुभाषी, बहुत बोलने वाला, थोड़ा आलसी भी, हालांकि धर्मात्मा होता है, सुंदर होता है, वेदांती होता है। वेदांती शब्द का यहाँ अर्थ, अब जाहिर सी बात है जिन्होंने वेदांत पढ़ा है वो वेदांत पर बोलेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो अपने विषय में बोलेंगे, लेकिन बोलने वाले होते हैं, दानी होते हैं और सबसे बड़ी बात है शास्त्रज्ञ होते हैं, शास्त्र को जानने और मानने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ एक बात जरूर समझिए, बुध असल में निस्तेज ग्रह है, नपुंसक, शक्ति विहीन है। क्यों? क्योंकि सूर्य के करीब है। तो सूर्य के करीब जब कोई ग्रह होगा तो सीधी सी बात है कि सूर्य की जो रश्मियां हैं वो इतनी तीव्र हैं कि वो अपने प्रकाश में सबको समाहित कर लेता है। फलतः बुध का जो प्रभाव है वो सूर्य के प्रभाव में विलीन हो गया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बुध प्रभाव विहीन ग्रह है। हाँ, यहाँ जो बुध की चर्चा मैंने की और ये लाइन भी कहा कि बुध प्रभावहीन ग्रह है या शक्तिहीन ग्रह है, यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि बुध का जो प्रभाव मिलता है जातक को वो सूर्य के साथ सम्मिलित मिलता है। अब कुंडली में यदि सूर्य कमजोर पड़ जाए तो कहीं ना कहीं बुध का भी कमजोर पड़ जाए, प्रभाव जो है वो कमजोर हो जाता है। तो सूर्य जब बली हो तो बुध का प्रभाव अच्छा मिलता है। नहीं तो बाकी वैसे देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ बुध को कौन सी संज्ञा देते हैं? यज्ञो वै विष्णु रूपः। बुध को यज्ञ की संज्ञा प्राप्त है और विष्णु, यज्ञ को विष्णु की संज्ञा, नहीं देखा जाए तो विष्णु की संज्ञा प्राप्त है और शुक्र को लक्ष्मी की। खैर, बुध के प्रभाव को हमने जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाना। कल हमारी चर्चा देव गुरु बृहस्पति से संबंधित है जन्म कुंडली के 12वें भाव में, तो कल जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है और देखा जाए तो केतु और शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बदलाव करने के मामले में दिन ठीक है। मन थोड़ा सा आपका एकाग्राज कम रहेगा, परंतु एक अच्छी बात यह है कि जो भी काम आप हाथ में लेते हैं वो पूरा होगा। परिवार का साथ आपको मिलने वाला है, दिन ठीक ठाक बीतेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं वो कार्य पूरा भी कर लेंगे और साथ ही साथ जो भी परिवार के सदस्यगण हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। व्यापार में दिन शुभ बीतने वाला है, शुभ रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विशेष करके कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। तो वहीं आज मेष राशि के जातकों को एक बात कहना चाहता हूं, माता पिता की बात को काटिए मत, उनकी बात पर विचार अवश्य करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं अगर आपके दाम्पत्य जीवन की चर्चा की जाए तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। बात विद्यार्थियों की करें तो जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको आसानी से सफलता मिलने वाली है। कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी तो सफलता मिलेगी। और जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहे, परेशान आपको होना पड़ सकता है। आज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके सफेद है और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा। निवेश भी आपको करना है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो हिम्मत और फिर सफलता तय है। कार्य क्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, भाग्य आपके साथ है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आप पूरा करने की सोच रहे थे तो पूर्ण होगा।
कुल मिलाकर के आज का दिन आपको जबरदस्त लाभ देता प्रतीत हो रहा है। आपके जितने भी जरूरी काम थे एक एक करके वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपको सहयोग मिलता रहेगा। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा के लिए दिन बढ़िया है। योजना बना करके काम करिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, आर्थिक पक्ष आज आपका पूरी तरह से मजबूत रहने वाला है। मन की बात बस किसी से शेयर मत करिएगा, या ऐसा कोई कार्य जो बिल्कुल बनने वाला है उसकी चर्चा किसी से मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन आज आपका पूरी तरह से सुखद, और माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के ही स्वास्थ्य में कुछ एलर्जी इत्यादि की शिकायत दिखाई पड़ रही, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आज सभी वृषभ राशि के जातक गाय को हरा चारा खिलाएं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज काला है, और निवेश आप कर सकते हैं। साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज का दिन हर लिहाज से बहुत बढ़िया है, सफलता प्रदायक। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो एक बार विचार करिए, और विचार करके फिर कदम अवश्य उठाइए। भाग्य आपके साथ है। अगर किसी तरह की कठिनाई का आप सामना कर रहे थे तो उस कठिनाई से मुक्ति मिलेगी। आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। एकाग्र होकर के आप अपने सभी कार्य आज पूर्ण कर सकते हैं। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, और सबसे जरूरी बात है योजना बना करके काम करिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बेहद अनुकूल कह रहा हूं। दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन पूरी तरह से फायदा देने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि में अगर आप निवेश करते हैं अवश्य करिए। कमीशन से जुड़े क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं तो दिन लाभप्रद रहने वाला। बिना सोचे समझे बोलने से आज आपको बचना चाहिए। तो वही बात व्यापारियों की करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। बस वाणी पर संयम जरूर बना करके रखिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया। तो वहीं जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस थोड़ी आलस्य की स्थिति अगर है तो उससे बरी हुई, क्योंकि आज जो भी है संघर्ष और पुरुषार्थ से ही। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है, और निवेश भी कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। बस वाणी पर नियंत्रण रखिए। आज भाग्य के सहारे अगर आगे बढ़ेंगे तो दिन ठीक नहीं है। आज मेहनत करना होगा, पुरुषार्थ, और उसी से सफलता मिलेगी। अच्छी बात यह है कि काम आपके कोई रुकेंगे नहीं, सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, तो वहीं धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जो भी आपके पुराने कार्य थे जो कि बहुत दिनों से रुके हुए थे वो पूर्ण होने वाले हैं। किसी से मीटिंग इत्यादि करने के लिए, मुलाकात के लिए दिन बेहद शुभ दिखाई पड़ रहा है। कोई निवेश है, बड़ा निवेश, तो सावधानी के साथ आप करिए, या किसी जानकार की राय से करिए। बहसबाजी से दूर रहिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं, मिला जुला कहूंगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखद है। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। किसी भी फील्ड के विद्यार्थियों सफलता मिलेगी, विशेष करके सहयोग मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष ठीक है दिन। कमर दर्द की शिकायत पहले से थी तो राहत मिलेगी। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर सफेद चंदन घिस करके अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए सफेद ही है। तो वही बात यदि हम सिंह की करें तो सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक तो है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान होगा। आज विपरीत का यदि अपमान किया तो काम बिगड़ेंगे। कार्यक्षेत्र में से दिन ठीक है। आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा न बने। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग करें। किसी भी बात पर आक्रामक होना, क्रोध करना, ये आपको मुसीबत में डालेगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। किसी खास कार्य को लेकर के यदि यात्रा कर रहे हैं तो मैं सलाह दे दूं कि यात्रा जरा सावधानी से करिए। वाहन विशेष अगर चलाते हैं तो सावधानी के साथ चलाइएगा, क्योंकि आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। हालांकि व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। किसी को धन उधार मत दीजिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखिए, सम्मान करिए। और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की इच्छा हो आपकी तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सहयोगी है। दिन आज का ठीक है, आपके लिए सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। आज पीपल के पत्ते पर राम राम लिख करके उसकी माला बना लीजिए, और वो माला गले में जाकर के डाल दीजिए हनुमान जी के। काम बन जाएगा आपका। कोई कामना हो तो वो भी पूर्ण हो जाएगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। और निवेश अगर करते हैं तो जानकार की राय से तो ना करें, और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा। कन्या के जातकों को
भी आज का दिन सफलता देने वाला है। आप यूं समझ लीजिए भाग्य की खाएंगे और जहां चाहिए वहां से फायदा पाएंगे। धन लाभ के प्रबल योग हैं, हालांकि धन आएगा और चला भी जाएगा। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में आज इसकी परवाह आपको नहीं करनी है। आप बस अपने भविष्य को आगे बनाने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में लग जाइए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, दोस्तों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से पूर्णतः दिन सफलता प्रदायक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी भी फील्ड में अगर आप नौकरी करते हो अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष बढ़िया, विशेष करके अगर आप स्वतंत्र व्यापार करते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया। लाभ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जैसा मैंने कहा, पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं। निवेश कर सकते हैं, निवेश करना खराब नहीं है, पर सावधानी के साथ करिएगा और जानकार की राय से। बाहर का भोजन आज मत करिए। प्यार का इजहार अगर करना चाहते हैं तो आज ना करें। हालांकि प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, लेकिन आज अगर आप प्यार का इजहार करना चाहते हैं वो ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको दंत रोग है यानी दांत से संबंधित परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हनुमान जी की प्रातःकाल कपूर से आरती करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भोलेनाथ की आराधना जरूर करिएगा। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। करियर पर ध्यान दीजिए, दिन बहुत अच्छा है। निवेश इत्यादि करने के लिए बहुत बढ़िया है। करियर में मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम थे वो एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। खरीदना बेचना दोनों ही आपके लिए आज लाभप्रद सिद्ध होगा, या यूं समझ लीजिए कि दोनों से ही आपको लाभ मिलेगा। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। और एक अच्छी बात यह है कि बातचीत से आपके सभी कार्य बनेंगे, सभी समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिल सकता है। आज का काम कल पर मत टालिए। कोई कार्य आपका बनने वाला है, जब तक कार्य बन न जाए किसी से जिक्र मत करिए। जीवन साथी का अपमान मत करिए। दिन बहुत अच्छा है आपका। बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर संयम रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। बात विद्यार्थियों की करें तो ठीक है दिन, थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई में मन लगाइए। तनाव से क्या डरना, विद्यार्थी हैं, मेहनत करिए, तनाव सब दूर होगा। स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखा जाए तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। थकान और नींद की कमी आज आपको महसूस होने वाली। जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज बैंगनी है। भोलेनाथ की आराधना भी करते रहनी है। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। आपको भी ये मूल रूप से याद रखना है कि विपरीत का सम्मान करिए, विशेष करके स्त्री वर्ग का विशेष रूप से आज सम्मान करिए। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति है, पर प्रगति के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं है। प्रगति मिलेगी, आपको प्रगति होगी। धन के मामले में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो खत्म होगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आज ही करिए। आर्थिक रूप से मैं आपको पूरी तरह से प्रबल पा रहा हूं। और सबसे जरूरी बात ध्यान रखना है, अगर कार्यस्थल पर बॉस कोई स्त्री हैं तो उनका सम्मान करिएगा। अगर असहमत हो तो भी आज चुप रहने में ही आपकी भलाई है। जीवन साथी का भी सम्मान करिएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलने की कोशिश करिएगा। और प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सामने से ही, यानी जिनको आप पसंद करते हैं, सामने से ही प्रपोजल आएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन और सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं। पहले से ही कफ जन रोग की संभावना रही है आपको, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। बाकी उसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। घी का दिया भोलेनाथ के सम्मुख हाथ जलाइए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करिए। धनु के जातकों की बात करूं तो साधारण है दिन, बहुत अच्छा नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। कार्यों में बाधाएं भी उत्पन्न होंगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। सबसे जरूरी है आज अपने आप को सबके सम्मुख हंसमुख रूप से आप पेश करिए। सबसे मिलजुल करके आप रहने वाला बनिए। धन प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने वाली, कार्यों में भी छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। उच्चाधिकारियों से जो मदद, जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। फलतः आपके कार्य अधूरे रहते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ में थोड़ी कमी रहने वाली है। झूठ बोलने से बचिए। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों नहीं चाहिए। इस मामले में दिन ठीक नहीं बन रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। और जीवन साथी का सम्मान करिए। किसी भी तरह से जीवन साथी का अपमान न करिए। किसी बात को लेकर के अगर गलतफहमी उत्पन्न हो गई है दाम्पत्य जीवन में तो बातचीत करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सावधान रहिए। और आज सभी धनुराशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए केसरिया। निवेश आप ना करें। भोलेनाथ की आराधना जरूर करिए।
मकर के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन फायदेमंद साबित होगा। परंतु कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। कार्यस्थल पर दिन आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो विचार कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद रहने वाला है। लोगों से मिलने जुलने के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि मीटिंग में नए अवसर आपको नजर आएंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए जितना प्रयास आप कर रहे हैं करिए, दिन अच्छा है, स्थिति आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी थी, कोई विवाद या टेंशन, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूं। तो प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में यदि कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हो, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने की सोच रहे हो, कदम आगे बढ़ाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन कफ जन्य रोग से आप पहले से पीड़ित हैं तो थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। आज कपूर से भोलेनाथ की आरती करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूं समझिए कि सबसे अलग और सर्वश्रेष्ठ आत्मविश्वास से भरा हुआ दिन। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। किसी भी तरह के ऋण इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलने वाली है। भाग्य आपके साथ है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया बीतता दिखाई पड़ रहा है। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लेंगे। गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। चूंकि भाग्य आपके साथ है सो हर काम वक्त रहते आपका पूर्ण होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई चिंता है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अपने बाकी के प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं अच्छा व्यापार करेंगे। अनचाहे खर्च से जरूर आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है। तो आज का काम कल पर मत टालिए, आज का काम आज ही करिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन बता चुका हूं, बहुत बढ़िया है। और बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तब तो कहना ही नहीं, दिन जबरदस्त रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कहीं थोड़ी चिंता आपको रहेगी। बाकी वैसे स्वास्थ्य में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। सभी कुंभ राशि के जातक आज शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश आप करिए। मीन के जातकों को भी सावधान रहना चाहिए। आज नजर लगने की शिकायत होगी। विपरीत से सावधान रहेगा। स्त्री वर्ग से आज आपको सचेत रहना है। किया हुआ वादा पूरा करना होगा। संतान पक्ष को लेकर के चिंता रहने वाली है। छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन लगी रहेंगी। जो भी करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आज आप कितनी गुप्त रीति से काम करते हैं। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन थोड़ा सा परेशानी लेकर के ही आ रहा है। संघर्ष की स्थिति रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करिए। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिए, नहीं तो फंस जाएंगे। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। अपने गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में आलस्य और थकान की स्थिति रहने वाली है। स्वास्थ्य में भी परेशानी है। नींद की कमी से भी आज आप थोड़ा परेशान या बेचैन होंगे। आज देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। निवेश से बचिए और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना करिए। भोलेनाथ की आराधना से हर तरह के कष्ट, दुख, विघ्न, बाधा, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।